नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। जिला परिषद सर्कल बोरगांव मेघे वर्धा में भव्य बेग पोला और तन्हा पोला द्वारा आयोजित किया गया। यह आयोजन वर्धा जिला परिषद सदस्य पंकज सायकार द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन आम्बेडकर द्वारा किया गया और कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उदय दादा मेघे और अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित किसानों को फवारनी, पंप, शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन का भी स्वागत करके उनका आभार प्रकट किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। वर्धा से हमारे संवाददाता रवि तामगाडगे ने ये रिपोर्ट कवर की है। तुकाराम भंगारे, गणेश अक्करे, रवि लांबे, भरत बारसकर, राहुल गिरखडे, उमेश पाटे, विजय हसनार वयाचं आयोजन केलं आणि सोबतच लायन्स कृष्णगिरी महाराज संस्थान यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आत्ताच्या याच्या गरजेच्या त्याचा सरपंच जोडजोडी शेतकऱ्यांना वाटप करून त्यांना जे काही त्यांचं प्रोत्साहन उत्साह वाढवण्यासाठी आमच्या गेल्या 1.5 महिन्याच्या पावसाने अनेकांच्या आकांक्षांवर सावट आलं होतं। येणाऱ्या काळात देवाच्या कृपेने गणपती बाप्पाचे आगमन होणार आहे, त्याच्या कृपेने जे नुकसान झालं ते भरून निघेल अशी आशा आणि ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि पुनश्च आपल्या सगळ्यांना रविवारच्या शुभेच्छा देऊन सांगतो। धन्यवाद। मौजा भेंडवी तालुका राजुरा में पोला भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाया गया, जिसमें बैल की जोड़ी को बेहतरीन ढंग से सजाने वाले 3 बैलों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सभी किसानों को शॉल और नारियल देकर सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत भेंडवी और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन BCCI के माध्यम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि साहित्य, वाटर पंप, टॉर्च आदि उपहार दिए गए। इस कार्यक्रम में विस्तार अधिकारी रविंद्र रतन पारकी, ग्राम पंचायत सचिव आशीष तात्रेश्वर, मुख्य अध्यापक रत्ना भेंडे आदि की प्रमुख उपस्थिति थी। नाम है शामराव काळूजी कोटनाके, राहणार भेंडवी, पोस्ट प्रभारी तहसील राजुरा, जिल्हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून या आमच्या छोट्याशा गावामध्ये काही वर्षांनी आमच्याकडे हे पोळा सणानिमित्त बैलांचा व संपूर्ण बैलकरी यांचा या ठिकाणी सत्कार सोहळा आणि त्यांचा म्हणजे साथ शिरपड देऊन त्यांचा संपूर्ण। नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी अंकुश सलाम, राहणार भेंडवी, तंटामुक्ती अध्यक्ष ग्रामपंचायत भेंडवी। आपल्या भेंडवी गावामध्ये हा पोळा बनवला जाते। पारंपरिकरित्या बरेचशा वर्षापासून असं राबवलं जाते, पण या वर्षीपासून एक वेगळ्या पद्धतीने आम्ही राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे। याच्यामध्ये हे चांगल्या पद्धतीने सजवतात आणि अंतर्गत पोळ्याचा हा नाविन्यपूर्ण उत्सव या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। या प्रसंगी या गावचे प्रथम नागरिक, प्रशासक सन्माननीय रत्नपारकी सर, आमचे आदरणीय सर्व सचिव मंडळी आणि गावातील पदाधिकारी, ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच तथा त्यांचे सर्व पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ शेतकरी आणि सर्व युवा युवती आणि बालगोपालांना
तर मला असं वाटते की हा महाराष्ट्रातला हा पहिला स्तुत्य उपक्रम आहे असं निश्चितच वाटत आहे माझ्या मनाला की हा म्हणजे शेतकऱ्यांचा जो मातीमध्ये काम करणार। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विधायक खासदार जो भारत की संसद में और देश के कई राज्य विधानसभाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाते हैं, साथ ही विधायक खासदार जो ओबीसी के जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, क्या वो वास्तव में प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका पता लगाने के लिए बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने 5वें राज्यव्यापी संवैधानिक सम्मेलनों का आयोजन किया है। तयार आहेस कसं? चालेल ना, आपण बोलू। एक मिनिट बघू, मराठी हिंदी। पत्रकार साथियों, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव और छत्रपति शाहू महाराज इनका जो स्मृति शताब्दी सालगिरह, इसके तहत पूरे देश में 10 संविधान परिषदों का आयोजन ये शुरू हो चुका है। उसमें से 5 परिषद ये महाराष्ट्र में है, 5 महाराष्ट्र के बाहर है। और इन 5 परिषदों में पहली परिषद नागपुर में 1 जुलाई को संपन्न हो गई। दूसरी परिषद जो है वो मराठवाड़ा रीजन में आज 27 अगस्त 2022 को संपन्न हो रही है। तीसरी परिषद जो है वो मुंबई में 25 सितंबर 2022 को होने वाली है। चौथी परिषद जो है वो 28 नवंबर 2022 को कोल्हापुर में होने वाली है। और जो महाराष्ट्र की अंतिम 5वीं परिषद जो है वो पुणे में 25 दिसंबर को, जिस दिन मनुस्मृति का दहन बाबा साहब ने महाड़ में किया था, उस 25 दिसंबर को पुणे में होने वाली है। इन परिषदों का मुख्य मकसद ये है कि पिछले 75 साल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, ओबीसी और अन्य गरीब समाज के लोग जो विधानसभा में चुन के जाते हैं, लोकसभा में चुन के जाते हैं, क्या वो अपने समाज की आवाज़, समस्या, देश की सबसे बड़ी सभा जिसको हम लोकसभा कहते हैं, राज्यों की विधानसभा कहते हैं, क्या इनमें वो रख पाते हैं? और अगर रख नहीं पाते हैं तो क्या ये सारे चुने हुए लोग सिर्फ और सिर्फ इन पार्टी के हाथ में एक हथियार बनकर रहते हैं और जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो बिल्कुल नाकामयाब, असफल प्रतिनिधित्व साबित होता है। अब इसको लेकर जब देश की आज़ादी को 75 साल हो गए तो सवाल है कि भारत के प्रजातंत्र के ऊपर कौन से लोगों का कब्जा है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्य की विधानसभा में हो। और क्या इस देश का जो मेजॉरिटी वोटर है, क्या वो वोटर सिर्फ वोटर बन के रहता है और उसका सही प्रतिनिधित्व विधानसभा में, लोकसभा में नहीं आता है? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सारे पार्टी के लोगों को बुलाकर एक राष्ट्रीय सोच बननी चाहिए। इसलिए आज हमने यहाँ के एमआईएम के सांसद इनको भी बुलाया था, डॉक्टर कराड़ को भी बुलाया था, वो नहीं आए, वो उनकी मर्जी है। कांग्रेस के अशोक चौहान को भी बुलाया था, उनकी मर्जी है, जो नहीं आए नहीं आए। इम्तियाज जलील को भी बुलाया था, नहीं आए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि एक कलेक्टिव सोच बननी चाहिए, विचार बनना चाहिए कि जिस तरह अगर कुछ भी लोग सत्ता में आकर बैठते हैं और अपने मनमानी फैसले कर सही बहुजन समाज की आवाज़, उनको न्याय देने की बात, उनके सत्ता भागीदारी की बात, उनको विकास के रास्ते में समाविष्ट करने वाली बात, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र में 2014 में मुस्लिम आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालय ने पास किया, अभी तक महाराष्ट्र में लागू नहीं हुआ। सरकार कितनी आई और गई, कितने लोग हैं। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट
जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।